आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, यानी कोई जमीन है जो आयताकार है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई का 1/3 के बराबर है। तो मान लेते हैं लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये। बोल रहा है चौड़ाई लंबाई का 1/3 के बराबर। चौड़ाई क्या है? जितना लंबाई का मान होगा उसका 1/3, यानी कि लंबाई का कुछ वैसा मान हम लोग को लेना होगा जिसका 1/3 निकालना आसान हो। और 1/3 का मतलब 1/3, यानी 3 से भाग देना पड़ेगा। यानी लंबाई का कुछ वैसा मान हम लोग को मानना पड़ेगा जिसमें 3 से भाग देना आसान हो। तो मान लेते हैं हम लोग कि लंबाई कितना था? 3 था। तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो 3 का 1/3 यानी 3 में 3 से भाग देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। यानी कि यदि लंबाई 3 था तो चौड़ाई कितना हो जाएगा आयत का? 1। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान ये आ गया। अब क्या बोल रहा है? भूखंड यानी जमीन का परिमाप जो है 240 मीटर है और जमीन है कैसा? आयताकार। तो सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर यानी परिमाप। किसका परिमाप? आयताकार जमीन है तो आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप बराबर क्या जानते हैं हम लोग? लंबाई और चौड़ाई के योग का दोगुना होता है पेरीमीटर। तो 3 और 1 4, लंबाई और चौड़ाई का योग हो गया 3 और 1 4, 4 का दोगुना 8, यानी अनुपात में परिमाप 8 हो गया, लेकिन एक्चुअल परिमाप कितना दे रहा है? 240 मीटर। तो कह सकते हैं 8 का मान 240 मीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 30 मीटर। 1 अनुपात का मान 30 मीटर। बोला लंबाई ज्ञात कीजिए, और लंबाई का अनुपातिक मान कितना? 3। 1 अनुपात का मान 30 मीटर, तो 3 अनुपात का मान कितना मीटर? 1 अनुपात के मान से इसमें हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30 तिहाई 90 मीटर। यानी भूखंड की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। क्या बोल रहा है? लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई का मान जितना भी होगा उसका 2 गुना होगा लंबाई का मान। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई हम लोग का 1 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 1 का 2 गुना 2। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान। दे क्या रहा है? परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर लिखेंगे 48 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना, यानी 2 और 1 3, 3 का 2 गुना 6। अनुपात में परिमाप कितना? 6, लेकिन एक्चुअल में परिमाप कितना? 48। तो कह सकते हैं 6 का मान 48 सेंटीमीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 6 एकम 6, 6 8 48, यानी 8 सेंटीमीटर। 1 अनुपात का मान 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई तो है ही नहीं, तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे पहले। 2 अनुपात का मान कितना आएगा? 1 का मान 8, तो 2 का मान 1 के मान से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, और 1 का मान तो यहाँ 8 दे ही रहा है, यानी लंबाई ये चौड़ाई ये, तो क्षेत्रफल कितना? गुना कर देंगे लंबाई चौड़ाई को, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? आयताकार सोलर प्लेट। सोलर प्लेट कैसा है? आयताकार है। सोलर प्लेट का मतलब क्या होता है? सोलर प्लेट सिलिकॉन का बना हुआ एक ऐसा पैनल होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
उसका आकार कैसा है, आयताकार। तो मान लेते हैं ये हम लोग का लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। क्या बोल रहा है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब 100 में 10 अधिक, यानी चौड़ाई यदि हम लोग का 100 होगा तो लंबाई कितना होगा, 10% अधिक, यानी 110। 100 में 10 अधिक तो 110 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अनुपात में बदल लेंगे तो 0 से 0 गया, आ गया 11 और 10। अब 11 10 आने के बाद दे रहा मान क्या, ये क्षेत्रफल का मान दे रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, क्षेत्रफल ही निकालेंगे, जिसका मान देगा वही हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम लोग को इसके साथ x रखना होगा, यानी कह सकते हैं लंबाई का मान कितना 11x और चौड़ाई का मान 10x। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 11 में 10 से गुना किए 110 और x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर। यानी हम लोग के द्वारा तो क्षेत्रफल इतना आया, लेकिन ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, इसका मतलब कि इसके बराबर में ये हो जाएगा। तो 110 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। 110 से 110 गया 1 बार में, x का मान निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस पर चढ़ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही होगा। क्या निकालना है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितना है हम लोग का 10x, तो 10x का मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू x का मान 1 आ जाएगा 10 मीटर। ये क्या है हम लोग का मीटर में, तो चौड़ाई कितना था, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई का दे रहा है, लंबाई और विकर्ण यानी डायगोनल का निकालना है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई कितना, 4:3 के अनुपात में, तो ये डायगोनल कितना होगा। तो फिलहाल के लिए सबका तो निकालना अनुपात में ही मान, तो फिलहाल के लिए हम लोग यदि ये मान ले कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो कर्ण कितना होगा, यानी एक आयत हो, आयत में यदि ये 4 हो ये 3 हो, तो इसका विकर्ण ये कितना हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए यदि हम लोग भूल जाएं कि ये आयत है, तो यहाँ से यहाँ तक का भाग हम लोग को क्या दिखेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग ट्रिपलेट से जानते हैं कि 3 4 5 हम लोग का ट्रिपलेट है, यानी कि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें हम लोग का 3 और 4 यदि लंब और आधार है, दोनों में से कोई भी एक है, तो 5 हम लोग का क्या होता है, कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा 5 हम लोग का कर्ण। समकोण त्रिभुज के लिए ये कर्ण कहलाएगा, लेकिन आयत के लिए क्या कहलाएगा, डायगोनल यानी विकर्ण कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि जब लंबाई 4 चौड़ाई 3 तो आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा 5। पूछ क्या रहा है, लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 4 और विकर्ण 5, तो कितना हो जाएगा 4:5। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:5। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, 6 मीटर का। इसका परिमाप 64 मीटर, किसका, आयत का। तो इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख देते हैं लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई कितना है तो निकालना मुश्किल है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमाप के हेल्प से हम लोग आयत का लंबाई चौड़ाई का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे, परिमाप इतना, यानी किसी भी आयत का परिमाप यदि दिया गया है तो परिमाप का आधा होता है लंबाई और चौड़ाई का योग। तो 64 का आधा हो जाएगा 32, यानी 32 क्या हो जाएगा हम लोग का लंबाई और चौड़ाई का योगफल। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है, 6 मीटर का। तो जितना भी अंतर बोल रहा है उसको कर लेंगे हम लोग माइनस, यानी योगफल में से उतना को घटा लेंगे तो आ जाएगा ये 26 मीटर। और इस 26 को क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों में बराबर बराबर हम लोग बांट लेंगे।
तो दोनों बराबर बराबर बांटने का मतलब है 2 से भाग देंगे तो आएगा 13, यानी कि 13 यहाँ और 13 यहाँ, दोनों का 26 का बराबर बराबर भाग बांट दिए। अब 6 मीटर का अंतर है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, लंबाई की चौड़ाई। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में लंबाई का मान बड़ा होता है, तो जितना का अंतर आ रहा था उतना हम लोग क्या करेंगे, लंबाई में जोड़ देंगे। तो लंबाई का मान हो जाएगा हम लोग का 19 और चौड़ाई हो जाएगा 13। किसका, आयत का। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी इसको गुना करेंगे, कितना आएगा। अब 13 में 19 से गुना करते रहिए, नहीं करना है तो क्या कीजिएगा, इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक को गुना कीजिए। 9 तिया 27, यानी इकाई अंक कितना आना चाहिए, 27 का 7। और पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इकाई अंक 7 इसमें, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी गुना होकर के कितना आएगा, 247 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना गुना किए हुए ही इकाई अंक को पकड़ लीजिए, 7 इसी में है, आपका आंसर यही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 मीटर सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है कि विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण यानी डायगोनल कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो डायगोनल यानी विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा चौड़ाई 5 का स्क्वायर। तो 9 9 81, 50 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 और 1 6, 106 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में हम लोग विकर्ण को नहीं निकाल सकते, ये हम लोग का पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला तो यही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, विकर्ण का मान ऑप्शन नंबर ए अंडर रूट 106 सेंटीमीटर।